हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द क्यूए टॉक्स। और इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्यूए रिलेटेड, आईटी रिलेटेड और जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं आईटी में उनको डिस्कस करेंगे। करियर प्रोग्रेशन रिलेटेड जो भी आपके मन में टॉपिक हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मैं हूँ मयंक और मुझे 14 साल हो गए हैं आईटी इंडस्ट्री में। मैंने स्टार्ट किया था एज अ क्यूए मैनुअल टेस्टर। देन मैंने लर्न किया और ऑटोमेशन में मूव हुआ। ऑटोमेशन में मैं ऑटोमेशन लीड वर्क किया हूँ, ऑटोमेशन मैनेजर वर्क किया हूँ। मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी में भी वर्क किया है, मैंने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी वर्क किया है। इवन मैंने फांग के साथ भी वर्क किया है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन 14 सालों में, और मैं यही चाहूँगा कि ये सब एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ, आप लोगों की भी मदद करूँ कैसे अपने करियर में प्रोग्रेस करें, कैसे अपने आप को और ग्रूम करें। तो यही मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों की मदद करने के लिए इस चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आज की डेट में हम लोग ये सुन रहे हैं कि आईटी में ले ऑफ चल रहे हैं, आईटी में पैसा नहीं मिल रहा है, हायर एक्ट आने वाला है, और भी ज़्यादा ले ऑफ होने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एआई का इम्पैक्ट हो रहा है, आगे इन फ्यूचर देयर वॉन्ट बी एनी जॉब। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ ये सारे टॉपिक एक ही वीडियो में तो नहीं कर सकते हैं, तो क्या ग्रेजुअली आई विल पिक ईच टॉपिक एंड गिव यू सम ब्रीफ वॉट एवर आई नो माई लेवल बेस्ड। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। और आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि ले ऑफ्स जो चल रहे हैं, जैसे अभी एक न्यूज़ आई थी कि एक्सेंचर ने 11,000 लोगों का ले ऑफ किया। या न्यूज़ सही है, कोई गलत नहीं है उसमें, और ले ऑफ्स हो रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू बी नो प्रिपेयर आवर सेल्फ टू फेस दीज सिचुएशंस। एक अच्छा टाइम था आईटी में जब कोविड के बाद अच्छे अच्छे यू नो ऑफर मिल रहे थे लोगों के पास। 6-6 7-7 ऑफर हुआ करते थे। दे आर गेटिंग 200 300 400 हाइक्स। सो एक अच्छा टाइम था, एक बुरा टाइम भी आ रहा है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि अब बुरा टाइम आया तो हम लोग ये सब छोड़ देंगे या फिर हम उसकी बुराई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक अप्स एंड डाउन हमेशा चलता रहता है आईटी में। नॉट आईटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी आपके साथ अच्छा रहेगा, कभी बुरा रहेगा। तो जब बुरा होता है तो उसके लिए बुरा ही नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर होते हैं। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, बुरा टाइम चल रहा है, आई एक्सेप्ट दिस। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप डिमोटिवेटेड हो जाओ या फिर आप ये सोचो कि मैं कुछ और सोचूं, कुछ और करियर ऑप्शंस देखूं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ा टाइम पेशेंस के साथ रुकिए, देखिए, मार्केट अच्छा होगा। फिर वही मतलब जो एक टाइम आया था कोविड के बाद, वही टाइम हो सकता है फिर आ जाए। हुँ? और ये भी हो सकता है एआई का इम्पैक्ट हो और जॉब ना हो। नोबडी नोज़। मैं इसको डिटेल में कवर करूँगा, क्या एआई है, क्या मार्केट में न्यूज़ फैलाई जा रही है एआई से रिलेटेड कि एआई से जॉब चला जाएगा कि नहीं जाएगा। मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि मैंने आपको जैसे बताया कि मैं फांग के साथ ही वर्क किया हूँ, तो मैंने बहुत करीब से एआई पे वर्क किया है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एआई का मतलब ये नहीं होता कि चैट जीपीटी या फिर कोई टूल आ गया। दिस इज़ नॉट एआई, दिस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एआई। तो जैसे चैट जीपीटी बनाया जा सकता है, वैसे और भी टूल बनाए जा सकते हैं। वो ऑटोमेट कर सकते हैं डेवलपमेंट को, वो ऑटोमेट कर सकते हैं क्यूए को, टास्क को। एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल। वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, कैसे होता है, कैसे एआई वर्क करता है, कैसे लेवरेज करते हैं हम एआई को किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, और वो कितना एफिशिएंटली वर्क करता है। चैट जीपीटी इज़ जस्ट एन प्रोडक्ट ऑफ एआई, मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा। तो कन्फ्यूज़ मत होइए कि चैट जीपीटी इज़ एआई और वो आपको रिप्लेस करेगा। चैट जीपीटी आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन एआई से लेवरेज होके और जो प्रोडक्ट होंगे मार्केट में, वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं डिटेल में इन सब से बात करूँगा, इतना टाइम आज हम लोग स्पेंड नहीं करेंगे। आज मैं बस यही कवर करना चाहूँगा कि ले ऑफ हो रहे हैं तो आप लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा, ले ऑफ हो रहे हैं, पेशेंस रखिए, डरिए मत। होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। बी प्रिपेयर। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगा कि इंटरव्यू देते रहिए। आपको स्विच करना है, नहीं करना है, बट जैसे भी मौका मिल रहा है आप इंटरव्यू दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा।
दूसरी बात आप बोलेंगे कि भाई कॉल ही नहीं आ रहे तो हम कहाँ से इंटरव्यू देंगे। पेशेंस रखिए, कॉल आएंगे, पेशेंस रखिए, तब तक अपने ऊपर वर्क करिए ना, जाइए रोज 1 घंटा निकालिए, अपने स्किल को और ग्रूम करिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप एआई पे जाके पढ़िए, एआई टूल पढ़िए, मत करिए। ये टाइम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, ये टाइम है अपनी जो स्किल है उसको और ग्रूम करने का, ताकि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आप उसको कन्वर्ट करिए। डोंट थिंक लाइक यू कैन कवर एवरीथिंग, ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको फोकस करना है, आपको क्या आता है और आप उसको और कितने अच्छे से कर सकते हैं। कंपनी हायर कर रही है, ऐसा नहीं है कंपनी हायर नहीं कर रही है, या मैं मानता हूँ कि कंपनी का हायर रेट कम हुआ है, बट कंपनी हायर कर रही है। तो आपको वो अपॉर्चुनिटी जो भी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को आपको लेके चलना है। ओके, तो सबसे पहले अपनी स्किल को और ग्रूम करिए। मतलब आप ये मान के चलिए अगर आपके पास एक इंटरव्यू आ रहा है तो आप उस इंटरव्यू को कैसे क्लियर करेंगे और आप 10 लोगों के सामने कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या कितना आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कितने इफ़ेक्टिवली ऑप्टिमाइज्ड कर रहे हैं चीज़ों को, वो इम्पॉर्टेंट है। इन सब पे ध्यान रखिए। ओके, नया एक्सपेरिमेंट कुछ मत करिए अभी, ये टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट का। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैंक बैलेंस रखिए। मैं कहूँगा कि 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, जितना भी आपका पॉसिबिलिटी है, आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है उतना अमाउंट बैंक में साइड में रखिए। बी प्रिपेयर, ये मत सोचिए कि मैं मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं हो सकता ले ऑफ का, ये नहीं हो सकता। एनी वन कैन बी रिप्लेस्ड, आईटी का थंब रूल है, इवन आई कैन बी रिप्लेस्ड। तो ये मत सोचिए कि मुझे रिप्लेस नहीं कर सकते, मान के चलिए मुझे रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर अनफॉर्चुनेटली मैं आज ले ऑफ होता हूँ, इट शुड नॉट इम्पैक्ट मी एंड माई फैमिली, मुझे ये सोचना है। हम्म? तो बैंक बैलेंस रखिए, एक अच्छा सा अमाउंट स्टार्ट करिए सेविंग करना, उसको रखिए। इन्वेस्ट करने का मत सोचिए म्यूचुअल फंड में डालना है, कुछ टाइम अपने पास रखिए, बाद में हम डालेंगे म्यूचुअल फंड में भी। हम्म? ठीक है, और ज़्यादा लोड मत लीजिए, ये सब चलता रहेगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैंने पहले ही बोला है। ज़्यादा लोड मत लीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, रोज़ 1 घंटा दीजिए, पढ़िए, दैट्स ऑल, इट्स इनफ फॉर यू टू डील विद सच सिचुएशन लाइक ले ऑफ एंड ऑल दीज थिंग्स। और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, आगे हम और कनेक्ट करेंगे, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, एआई इम्पैक्ट भी बताऊंगा, क्यूए में कैसे ग्रो करना है, आईटी में कैसे ग्रो करना है, सब चीज़ें मैं कवर करूंगा आप लोगों के साथ। और मैं ट्राई करूंगा कि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा आईटी में, जितना मैंने यू नो ग्रो किया, सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, फांग, सब आपके साथ शेयर करूंगा और आपको भी आगे बढ़ने में मदद करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और कीप लर्निंग। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।